हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12.3 के बारे में, जिसके अंदर आप इसके वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को समझना होता है कि क्या दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम पढ़ते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ्स इज 1470 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ्स। यानी कि अगर 7 मीटर जो क्लॉथ्स हैं उसकी जो कॉस्ट है वो 1470 है, और इसी तरीके से हमें 5 मीटर क्लॉथ्स की कीमत क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जो चीज़ हमें दी हुई है सबसे पहले तो उसे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। देखिए आपके पास दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ्स। 7 मीटर ऑफ क्लॉथ्स जो दिया हुआ है वो आपके पास दिया हुआ है, राइट। तो इसको आप लिख सकते हैं कि आपके पास कितना दिया हुआ है 1470, ये आपके पास दिया हुआ है 1470 रुपीज दिया हुआ है, राइट। इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। इसलिए अब हमें 1 मीटर कॉस्ट क्या होगी कपड़े की ये हमें फाइंड आउट करना है। अब 1 मीटर क्यों फाइंड आउट करना है? अगर आपको 1 मीटर कपड़े की कीमत अगर आपको पता चल जाती है तो आपसे 5 मीटर पूछा जाए, 10 मीटर पूछा जाए, 20 मीटर पूछा जाए, आप डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1470 में आपको डिवाइड करना होगा 7 से, यानी कि अगर आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे चीज़ें निकल करके आएगी 210, राइट। 210 चीज़ें 210 रुपीज़ यहाँ पे कॉस्ट निकल के आएगी 1 मीटर कपड़े की, राइट। इसी तरीके से अगर आपको 210 कॉस्ट निकल करके आई है, इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं 5 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आपको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में पूछा गया है कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ्स। तो अब आपको क्या करना होगा इस कंडीशन में आपको करना होगा मल्टीप्लिकेशन। तो आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 210 मल्टीप्लाइड बाई 5। अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका आंसर होगा 1050। तो हम कह सकते हैं कि 10, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 1050 रुपीज, यानी कि 1050 रुपीज कॉस्ट होगी एक 5 मीटर कपड़े की क्लॉथ होगी, राइट। इस तरीके से हम बात करेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए, यहाँ पे एकता जो अर्न कर रही है 10 डेज में 3000 रुपीज अर्न कर रही है, तो हमें बताना है कि वो 30 डेज में कितना अर्निंग करेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्निंग ऑफ 10 डेज। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं जो हमारे पास चीज़ें दी हुई हैं, अर्निंग ऑफ 10 डेज। 10 डेज की अर्निंग आपके सामने बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि 3000 रुपीज वो अर्न कर रही है, राइट। तो अब हमें फाइंड आउट करना है 1 डे की अर्निंग, तो इसलिए हम फाइंड आउट करेंगे अर्निंग ऑफ 1 डे। अर्निंग ऑफ 1 डे, एक दिन की जो अर्निंग है वो क्या होगी वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो 3000 है, 3000 में हम डिवाइड कर देंगे 10 का, राइट। जब 3000 में हम 10 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास चीज़ें निकल करके आएंगी 300, राइट। अब इसी तरीके से अब हम फाइंड आउट करेंगे 30 डेज की अर्निंग। तो अर्निंग ऑफ 30 डेज हम फाइंड आउट करेंगे, अर्निंग ऑफ 30 डेज। अब 30 डेज की अर्निंग आपको फाइंड आउट करनी है, तो 1 डे की अर्निंग हमें पता है कि 300 है, तो 30 डेज की 300 इंटू 30, यानी कि 3 3 9000 इसकी अर्निंग होने वाली है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि thus we can say the earning of 30 days is 9000 रुपीज, राइट। 9000 रुपीज। तो ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमने देखा कि जो 30 डेज की अर्निंग है वो 9000 है, राइट। इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, और उसमें देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट हैज़ रेन 270 mm इन द लास्ट 3 days, यानी कि पिछले 3 दिनों में जो बारिश हुई है वो 276 mm हुई है। तो हमें बताना है कि 1 वीक में, एक पूरे फुल वीक में, यानी कि 7 डेज में कितने सेंटीमीटर, कितने mm बारिश हुई है, राइट। अब हमें एज्यूम करना है कि कंटिन्यूसली फॉल हो रही है सेम रेट से। तो अब हमें एक चीज़ यहाँ पे देखना है कि जो रैन हो रही है 3 डेज में वो कितनी हो रही है। तो रैन इन 3 डेज सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। रैन इन 3 डेज, तो 3 डेज में जो उसकी हो रही है वो हो रही है 276 mm, राइट। इसी तरीके से अगर हम 1 डे का फाइंड आउट करें कि 1 डे का क्या होगा, तो रैन इन 1 डे सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि बारिश जो हो रही है वो एक दिन में कितनी हो रही है। तो रैन इन 1 डे वो हमारे पास कितनी होगी, वो हो जाएगी हमारे पास 276 अपॉन 3, यानी कि 92 mm, राइट। अब हमें 7 डेज का फाइंड आउट करना है, रैन इन 7 डेज। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे रैन इन 7 डेज। तो 7 डेज में कितनी हो रही है, 92 मल्टीप्लाइड बाय 7, राइट। तो 92 में जैसे ही हम 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो आएगा हमारे पास 644 mm। तो हम कह सकते हैं कि 10 वी कैन से द रेन इन 7 डेज, यानी कि जो 7 दिनों में जो रेन हो रही है 7 डेज में, इन 7 डेज वो कितनी हो रही है, वो हो रही है इज 644 mm, राइट। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के आंसर को। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है उसके अंदर क्या दिया गया है और कैसे हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि क्या दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में 2 क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले। तो सबसे पहली चीज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें एक चीज दी हुई है 5 kg वीट की कीमत दी हुई है 91.50। तो कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ वीट, राइट, वो हमें कितना दिया हुआ 91.5। हमें कॉस्ट फाइंड आउट करना है 8 kg का। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि 1 kg का कितना कॉस्ट होगा। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ वीट इक्वल टू 91.50 डिवाइडेड बाय 5। तो वो हमारे पास हो जाएगा 18.30। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो 18.30 आएगा और फिर आप 8 kg का कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ weight इक्वल टू 18.30 मल्टीप्लाइड बाय 8, 18.30 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो ये होगा हमारे पास 146.40, राइट। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा कॉस्ट होगा 8 kg वीट का, राइट। इसी तरीके से हमसे पूछा गया है कि सेकंड जो बी वाला पार्ट है, इसके बी वाले पार्ट को हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसके बी वाले पार्ट को हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बी वाले पार्ट में भी दिया हुआ, इसको भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जो बी वाला पार्ट है इसमें हमें दिया हुआ है कि फ्रॉम 91.50 रुपीज में जो क्वांटिटी हो रही है, क्वांटिटी ऑफ wheat can be purchased 5 kg, यानी कि इसमें हम 5 kg परचेस कर रहे हैं 91.50। तो हमें 1 रुपीज का फाइंड आउट करना है। तो फ्रॉम 1 रुपीज में कितना होगा, क्वांटिटी ऑफ wheat can be purchased equal to 5 upon 91.50, राइट। अब हमें 183 रुपीज में फाइंड आउट करना है।
फ्रॉम ₹183, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि 183 में कितने होंगे, तो इसकी क्वांटिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ wheat can be purchased इक्वल टू कितना होगा ये 5/91.50, ये ₹1 का है। इसमें हम 183 का मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 10 kg। आंसर हमारे पास आएगा 10 kg और यही हमारा आंसर भी होगा, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जिसके अंदर हमें दिया हुआ है कि द टेम्परेचर ड्रॉप 15 डिग्री सेल्सियस इन लास्ट 30 डेज, यानी कि लास्ट 30 दिनों में जो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है वो 15 डिग्री हुआ है। तो हमें इफ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन द सेम, और इसी तरीके से अगर ड्रॉप होता गया तो हाउ मेनी डिग्री विल बी टेम्परेचर विल बी ड्रॉप इन नेक्स्ट 10 डेज, तो अगले 10 डेज में कितना ड्रॉप होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं और यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं कि डिग्री ऑफ टेम्परेचर जो डिग्री ऑफ टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो रहा है, राइट। वो कितना ड्रॉप हो रहा है, सबसे पहले उसको हम देखते हैं इन लास्ट 30 डेज, इन लास्ट 30 डेज, राइट। लास्ट 30 डेज में जो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है वो हुआ है 15 डिग्रीज हुआ है, राइट। अब एक चीज हमें समझनी होगी यहाँ पे कि जो टेम्परेचर लास्ट 1 डे में कितना ड्रॉप हो रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे डिग्री ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन लास्ट 1 डेज, इक्वल टू कितना होगा, वो होगा 15/30, कैंसिल आउट करेंगे 1/2 डिग्री, राइट। अब इसी तरीके से हम देखेंगे 10 डेज का, तो डिग्री ऑफ टेम्परेचर dropped in last 10 days, in last 10 days। तो ये हमारे पास कितना होगा 1/2 को मल्टीप्लाइड करेंगे हम 10 से, तो ये होगा 5, यानी कि 5 डिग्री ये जो टेम्परेचर होगा इसका वो ड्रॉप्ड होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ड्रॉप होगा वो 5 डिग्री ड्रॉप होगा, राइट। यानी कि 10 वी कैन से, इसको हम किस तरीके से मेंशन करेंगे कि 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 10 डेज। तो 10 डेज में जो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है वो 5 डिग्री हुआ है, राइट। इसको हम मेंशन कर सकते हैं इस तरीके से हम मेंशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, उसको जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्वेश्चन नंबर हम 6 को सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में एक चीज़ बहुत ही क्लियरली हमें मेंशन की हुई है और हम चीज़ों को पढ़ करके बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जो साइना है वो पे कर रही है 3 मंथ का जो रेंट है वो 15,000। तो हमें फाइंड आउट करना है कि पूरे ईयर में वो कितना रेंट पे करेगी इफ रेंट पर मंथ रिमेन सेम। अगर वो रेंट सेम रहा तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे रेंट पेड फॉर 3 मंथ्स, रेंट पेड फॉर 3
मंथ्स, वो हमारे पास कितना है, वो है 15,000 रुपीज़, राइट। अब हम इसलिए देख लेते हैं कि रेंट पेड फॉर 1 मंथ, पेड फॉर 1 मंथ, राइट। वो हमारे पास कितना है, वो है 1 मंथ का। 1 मंथ का फाइंड आउट करना है तो 15,000 में हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 1 मंथ का फाइंड हो जाएगा, यानी कि 5,000। 5 3 से 15, 5,000। अब हमें होल ईयर का फाइंड आउट करना है, यानी कि 12 मंथ। 12 मंथ में 1 ईयर होते हैं, तो रेंट पेड फॉर 12 मंथ्स, तो वो कितना होगा 12 मंथ्स का, 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, वो हो जाएगा हमारे पास 60,000, राइट। 60,000, तो हम कह सकते हैं कि 10 द टोटल रेंट ऑफ 1 ईयर, the total rent of 1 year is 60,000, राइट, 60,000 रुपीज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें कॉस्ट दी हुई है 4 डजन बनाना की 180 रुपीज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानास, राइट। वो हमारे पास कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 180, राइट। इसी तरीके से यानी कि 4 डजन जो बनानास है, इसका मतलब 48 बनानास है। वो कैसे, हमें पता है कि 4 डजन बनानास हमें पूछा जा रहा है। 4 डजन यानी कि 4 इंटू 12 यानी कि 48, राइट। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो चीज़ें दी हुई हैं वो दी हुई हैं कॉस्ट ऑफ 48 बनानास, राइट। 48 बनानास इक्वल टू 180। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे एक बनाना की जो कीमत है, या 1 रुपीज़ बनाना की जो कीमत है वो कितनी होगी। तो अब यानी कि हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे चीज़ों को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं आप, चूंकि जो हमारे पास चीज़ें दी हुई है फ्रॉम रुपीज़ 180 नंबर ऑफ बनाना कैन बी परचेज 48, यानी 48 में हम 180 रुपीज में 48 बनानास ले रहे हैं, राइट। तो 180 रुपीज नंबर ऑफ बनानास कैन बी परचेस्ड equal to 48, right. From rupees 1 number of bananas can be purchased. Number of bananas can be purchased. वो और कितने परचेज होंगे ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो वो कितने परचेज हो सकते हैं ये चीज़ हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि 48 डिवाइडेड बाय 180। 1 रुपीज़ में 48 डिवाइडेड बाय 180, क्योंकि 180 रुपीज़ में हम 48 बनानास परचेज कर रहे हैं, तो 1 रुपीज़ में हम 48 अपॉन 180 बनानास परचेज करेंगे। कैंसिल आउट अगर हम करें तो 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 15, राइट। अब हमें 90 रुपीज़ में कितने बनानास आएंगे, तो फ्रॉम रुपीज़ 90 नंबर ऑफ बनानास कैन बी
कितने परचेस्ड होंगे, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। यानी कि 4/15 मल्टीप्लाइड बाई 90, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो होगा वो 6 टाइम में हो जाएगा, यानी कि 24 बनानास। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से कि 24 बनानास can be purchased for ₹90, purchased for ₹90, राइट। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। देखिए वेट दिया हुआ 72 बुक्स का 98 kg, तो हमें 40 बुक्स का वेट फाइंड आउट करना है। द वेट ऑफ 72 बुक्स का जो वेट है ना वो 9 kg दिया हुआ है, राइट। तो हमें फाइंड आउट करना है 1 बुक का वेट। तो वेट ऑफ 1 बुक का वेट कितना है, 9/72, कैंसिल आउट करेंगे यानी कि 1/8। तो 40 बुक्स का हमें वेट फाइंड आउट करना है। तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं वेट ऑफ 40 बुक्स, वो कितना होगा 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 40। अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये होगा 5, यानी कि 5 kg वेट होगा 40 बुक्स का। तो 10 द वेट ऑफ 40 बुक्स, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 द वेट ऑफ 40 बुक्स इज 5 kg, राइट। अब इसी तरीके से अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपको एक चीज समझ आएगी कि एक ट्रक रिक्वायर्स 108 लीटर डीजल्स कवरिंग डिस्टेंस 594 किलोमीटर, यानी कि 492 मीटर्स की अगर 594 किलोमीटर्स की अगर उसको डिस्टेंस कवर करनी है तो 108 यानी कि 108 लीटर्स पेट्रोल्स की उसको रिक्वायर्स होती है। तो आपको ये बताना है कि 1650 किलोमीटर्स में के लिए वो कितने लीटर्स की रिक्वायरमेंट होगी। एक चीज़ हमें बहुत ही क्लियरली समझ में आ रही है कि अगर फॉर डिस्टेंस फ्रॉम कवरिंग, यहाँ पे चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि फ्रॉम कवरिंग अगर वो 594 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो अ ट्रक will be required डीजल कितने डीजल की जरूरत है 108 लीटर 108 लीटर्स, राइट। ये तो बात हो गई कि 594 किलोमीटर अगर आपको डिस्टेंस कवर करनी है तो 108 लीटर पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है। तो इसी तरीके से अगर हम कहें कि अगर हमें कवर करना फॉर कवरिंग 1 किलोमीटर, a truck will be required डीजल। तो उसको कितने डीजल्स की जरूरत होगी, यानी कि 108 डिवाइडेड बाय 594। अगर इसको हम कैंसिल आउट करें तो 2/11 आता है, राइट। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है, उसको डिस्टेंस कवर करना है 1650 किलोमीटर। तो फॉर कवरिंग 105 किलोमीटर, फॉर कवरिंग 1650 किलोमीटर a
a truck will be required diesel 2/11 multiplied by 1650। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 300 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, ये 150 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, राइट, 150 और 150 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 लीटर्स, यानी कि यहाँ पे जो चीजें आएंगी वो आएंगी हमारे पास 300 लीटर्स। हम एक चीज बहुत अच्छे तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि 300 लीटर्स diesel required by the truck to cover a distance of 1650 किलोमीटर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 300 लीटर्स डीजल्स उसको रिक्वायर्ड होगा अगर उसे 1650 किलोमीटर जाना है, कवर करना है डिस्टेंस। तो अब इसी तरीके से अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि राजू ने परचेस किए हैं 10 पेन और जिसकी कीमत उसने 150 रुपीज पे करी है, और मनीष ने 7 पेन के लिए 84 रुपीज हमें देना है। तो कैन यू सी हु गोट पेन चीपर, किसको सस्ते पेन मिले हैं। ये इस क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा जा रहा है कि राजू ने अगर 150 रुपीज में 10 पेन खरीदे हैं और इसने 84 में 7 पेन्स खरीदे हैं, तो किसने सबसे ज्यादा सस्ते पेन खरीदे हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए दोनों को अलग अलग हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं ये फाइंड आउट कर लूं कि राजू एक पेन की कीमत कितना पे कर रहा है और मनीष एक पेन की कीमत कितना पे कर रहा है, तो हमें फाइंड आउट क्लियरली हम उसमें देख पाएंगे कि किसने सस्ते पेन खरीदे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम राजू के बारे में बात करेंगे कि राजू परचेस अ 10 पेन फॉर कितने रुपीज में, 150 रुपीज में, राइट। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन, सो राजू परचेसेस 1 पेन्स फॉर 1 पेन कितने में खरीदे होंगे उसने, फिर 150 डिवाइडेड बाय 10, राइट। तो ये होगा 15 रुपीज एक पेन की कीमत राजू की। अब हम मनीष के बारे में बात कर लेते हैं कि मनीष परचेस 7 पेन्स फॉर 84 रुपीज, राइट। तो हमें बताना है कि किसके सस्ते हैं। तो फिर इसलिए मनीष की जो एक पेन की कीमत है वो कितनी होगी, मनीष परचेस 1 पेन फॉर 84 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि 12। 84 डिवाइडेड बाय 7 इट मीन्स 12, राइट। यानी कि अगर हम इसमें बात करें कि सबसे सस्ते पेन किसने खरीदे, तो मनीष ने खरीदे, क्योंकि मनीष ने एक पेन के लिए 12 रुपए पे करे हैं, बल्कि राजू ने 15 रुपीज पे करे। तो 10 मनीष गॉट पेन चीपर, मनीष गॉट द पेन्स चीपर, राइट। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है उसके। यहां पे हमें दिया हुआ है कि अनीस ने 42 रन्स बनाए हैं 6 ओवर्स में और अनूप ने 63 रन्स बनाए हैं 7 ओवर्स में। तो किसने ज्यादा रन्स बनाए हैं पर ओवर के हिसाब से। तो देखिए सबसे पहले तो अनीस के बारे में हम बात करेंगे कि अनीस मेड
मेड इन 6 ओवर्स, 6 ओवर्स में उसने बनाए 42 रन्स, 42 रन्स। तो अनीस मेड 1 ओवर, 1 ओवर में कितने बनाए उसने 42 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 7 रन्स, 7 रन्स बनाए हैं अनीस ने 1 ओवर में, यानी पर ओवर वो 7 रन बना रहा है। अब हम बात करते हैं अनूप की। अनूप मेड इन 7 ओवर्स 63 रन्स। तो अनूप ने पर ओवर कितने बनाए हैं ये हमें देखना है। अनूप मेड इन 1 ओवर, तो 63 डिवाइडेड बाय 7 यानी कि 9 रन्स, यानी कि उसने 9 रन्स पर ओवर के हिसाब से बनाए हैं। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रन बनाए हैं वो अनूप ने बनाए हैं। तो 10 वी कैन से 10 अनूप मेड मोर रन्स पर ओवर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो उम्मीद है कि ये कंप्लीट चैप्टर आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।